आज के विचार शब्द के बारे में हैं। साधारण सोचने पर जरूर ऐसा प्रश्न उठेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी सोचने पर ऐसा उठेगा और थोड़ा विचार करेंगे तो नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कह रहा हूँ उससे आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। मेरे शब्द आपके लिए सत्य का ज्ञान नहीं बन सकता, किसी के भी शब्द नहीं बन सकते हैं। तो फिर शब्द की क्या उपादेयता है? शब्द की उपादेयता बहुत ही नेगेटिव है। आपके पैर में एक कांटा लगा हो तो दूसरा कांटा उस कांटे को निकाल सकता है, लेकिन दूसरे कांटे को निकालने के बाद निकालने वाले कांटे की भी कोई उपादेयता नहीं रहती है, उसका कोई उपयोग नहीं रहता है, वह भी व्यर्थ हो जाता है। और कोई अगर यह सोचकर कि इस दूसरे कांटे ने बड़ी कृपा की है, इस दूसरे कांटे की वह पूजा शुरू कर दे, तो यह तो नासमझी होगी। यह सोचकर कि यह दूसरा कांटा बड़ा हितकारी है, बहुत काम में आया है, इसने एक कांटे को पैर से निकाला था और अपने घाव में इस दूसरे कांटे को रख ले, तो बड़ी नादानी होगी, मूढ़ता होगी। इस दूसरे कांटे का उपयोग इतना ही है कि केवल यह पहले कांटे को निकाल दे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शब्द हमारे मन पर इकट्ठे हैं कांटों की तरह, उनको शब्दों से निकाला जा सकता है, लेकिन इससे केवल शब्द ही निकल पाएंगे। इन शब्दों से सत्य उपलब्ध नहीं हो जाएगा। इसीलिए इन शब्दों की पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। और शब्द मन पर न हो तो मन के शांत और शून्य होने की दिशा में आपके कदम पड़ सकेंगे। और जिस दिन मन पूरी तरह सीमाओं का अतिक्रमण कर लेगा सभी शब्दों की, उस दिन सत्य का अनावरण होगा स्वयं के भीतर। सत्य तो स्वयं के भीतर है ही, शब्दों और सिद्धांतों ने उसे घेरे में बांध रखा है। तो यह नेगेटिव काम शब्दों से हो सकता है। वह शब्दों को तोड़ने की बुद्धि और विवेक उनसे पैदा हो सकता है, लेकिन उन शब्दों में सत्य उनसे नहीं मिलेगा। वह तो मिलेगा उसी क्षण जिस दिन मन सब भांति शून्य और शांत हो जाएगा। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।